अस्सलाम वालेकुम जी। आज कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू आइडियलिज़म के अकॉर्डिंग क्या है जी, करिकुलम किस पे कंसिस्ट होता है, ह्यूमैनिटीज़ और कल्चर साइंस पे। उसके बाद है जी नेगेटिव एजुकेशन जो है वो इज़ कंसेप्ट ऑफ नेचुरलिज़म। तो जो नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया वो नेचुरलिज़म ने दिया। एक्सट्रीम नेचुरलिस्ट इग्नोर टीचर। तो जो एक्सट्रीम नेचुरलिस्ट थे उन्होंने क्या टीचर को इग्नोर कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग टीचर की कोई इतनी इंपॉर्टेंस एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, एक्सट्रीम नेचुरलिस्ट जो थे। तो बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो बेसिक सोर्स जो है क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का क्या है जी, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है। तो नेचुरलिज्म एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ एक्सप्रेशन। तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है जी, एम ऑफ एजुकेशन सेल्फ एक्सप्रेशन। मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक इज डिडक्शन। तो डिडक्शन किसको कहते हैं जी, मूव फ्रॉम जनरल प्रॉब्लम या जनरल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन की तरफ जाने को डिडक्शन कहते हैं। उसके बाद है जी एसेंशियलिस्ट फिलासफी इज़ टीचर एंड कंटेंट सेंटर। तो जो एसेंशियलिस्ट फिलासफी थी वो क्या थी जी, टीचर एंड कंटेंट सेंटर थी, इसमें स्टूडेंट नहीं था, ये टीचर और कंटेंट सेंटर थी। तो उसके बाद है जी 8 पे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट अरिस्टोटल था। तो पहला साइकोलॉजिस्ट कौन था एजुकेशनल फील्ड में, अरिस्टोटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है जी सेकंड गाइडेंस, 9th नंबर पे गाइडेंस स्टार्टेड इन 1905। तो 1905 में क्या है जी, गाइडेंस इन काउंसलिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी एजुकेशन में। तो ये फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुई, 1905 में। उसके बाद है जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्रेजेंट्स जॉन पियाजे। तो किसने प्रेजेंट की थी जी, जॉन पियाजे ने। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी जी, जॉन पियाजे ने। तो उसके बाद 11 नंबर पे 4 स्टेजेस आर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में स्टेजेस कितने हैं जी, ये भी पता होना चाहिए। 4 स्टेजेस हैं। पहली बात इससे रिलेटेड ये जॉन पियाजे ने प्रेजेंट की थी, और दूसरे इसमें स्टेजेस कितने थे, 4 स्टेजेस थे। उसके बाद ये पेरेंट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय स्किनर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये कंडीशनिंग एजुकेशन जिन लोगों ने पढ़ी है तो उससे मैं उन्हें पता होगा कि पेरेंट कंडीशनिंग कौन सी थी, वो किसने प्रेजेंट की थी जी, स्किनर। इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप। तो पीएससी और एनटीएस इस किस्म के टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। री इन्फोर्समेंट इज़ नेसेसरी इन पेरेंट कंडीशनिंग। तो री इन्फोर्समेंट भी क्या है जी, नेसेसरी कौन सी कंडीशनिंग में, पेरेंट कंडीशनिंग में। री इन्फोर्समेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। स्टिमुलस नेसेसरी फॉर क्लासिकल कंडीशनल। तो स्टिमुलस नेसेसरी है किसके लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। स्टिमुलस और रिस्पांस, ये स्टिमुलस और रिस्पांस भी एक थ्योरी है। तो ये क्या है जी, ये क्लासिकल कंडीशनिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 15